इस अकाउंट में 2.5 लाख रुपए अभी नहीं लगवाए ना तो देख लेना, आज तू कर नहीं जाएगा। मैं तेरे को बता रहा हूँ सीधी सीधी बात, समझ आ रही है कि नहीं? चल गूगल पे फोन पे खाता भेज रहा हूँ, मनी वाली शॉप पे जाओ, पैसे वाली दुकान पे जाओ, उसमें जाकर करवाओ। चलो 2.5 लाख दे, तेरी जान छूट जाएगी। अगर तू नहीं देगा ना आज तो आज घर नहीं जा पाएगा। मैं तेरे को सही सही बोल रहा हूँ। तू जान ही ले ले, पैसे देने के लिए नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये बात बोलनी बहुत आसान है। हाँ, कोई बात नहीं बोलती ना तेरे को। इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं मारेंगे तेरे को, और जितनी मुश्किल तेरे को भगा भगा के मारेंगे। मैं तेरे को बता रहा हूँ, गोली मैं तेरी ऐसी जगह पे मारूंगा जहाँ पे तेरे ना घर वाले भी शर्म महसूस करेंगे कि ये कहाँ पे गोली मार दी। समझ आई है? नमस्कार, एक बात पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मैं हांसी में हीरो के शोरूम पर हूं। हीरो बाइक्स का ये शोरूम है। कुछ दिन पहले ही इसकी ओपनिंग हुई थी। आप देख सकते हैं पीछे सुनील हीरो ये लिखा हुआ है, एसोसिएट डीलर हैं। और आज इनसे चौथ मांगी गई, जिसको आप फिरौती भी कई बार कहते हैं, 5 लाख रुपए की। व्हाट्सअप कॉल आती है, व्हाट्सअप मैसेज आते हैं। अमेरिका का ये एक नंबर है, उसके ज़रिए व्हाट्सअप कॉल की जाती है, व्हाट्सअप मैसेजेस होते हैं और दोनों तरफ से सवाल जवाब होते हैं। और जो बातचीत हुई है व्हाट्सएप पे, उसमें 5 लाख रुपए की डिमांड की गई है। और ख़ुद को जिन लोगों ने व्हाट्सएप किया है, ये यूएस का नंबर इसमें दिखा रहा है, उसने बताया कि उसने दावा किया, इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी है। उसने अपना नाम भी कुछ बताया। पुलिस को जानकारी दे दी गई है, पुलिस के अधिकारी अंदर ही मौजूद हैं और सुरक्षा इस शोरूम के मालिक को पुलिस द्वारा दे दी गई है। उनसे बात भी करेंगे। थोड़ा तफसील से मैं बता देता हूँ किस्सा क्या है। दरअसल सुनील जैन इसके मालिक हैं, इसके ओनर हैं सुनील हीरो के। और जैसे मैंने बताया, कुछ दिन पहले ही शोरूम खुला था, तो आज इनको सुबह 6 बजे के करीब व्हाट्सएप मैसेज आता है। उधर से जो व्यक्ति फ़ोन करने वाला है, मैसेज करने वाला है, वो क्या कहता है और फिर सुनील की तरफ से क्या कहा गया है, उनकी क्या क्या वार्तालाप हुई हैं। व्यापार मंडल के परवीन तायल भी इस वक्त यहाँ पर हैं और पुलिस भी यहाँ पर है। उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि ये मामला क्या है। 5 लाख की फिरौती मांगी जाती है, उसके बाद में ये कहें कुछ भी, लेकिन दहशत का माहौल है और ख़ासतौर हांसी में भी दहशत का माहौल है, व्यापारियों में दहशत का माहौल है कि इस तरह से कॉल करके फिरौती मांगी जा रही है। हांसी थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे तो एक वक्त हुआ करता था जब इस तरह की कॉल ये आम हो गई थी, मर्डर्स होने शुरू हो गए थे, लेकिन काफ़ी वक्त से शांति थी। लेकिन आज एक बार फिर से 5 लाख की फिरौती की, आप कहें तो चौथ की कॉल आई है, डिमांड आई है। ये कहा गया है कि अगर जान प्यारी है तो पैसे दे दें। लेकिन फ़िलहाल जो कॉल लास्ट आई थी, उसमें बातचीत भी हुई व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए, उसमें इनकी तरफ से कह दिया गया कि पैसे नहीं देंगे और सामने से भी जवाब आता है कि पैसे नहीं देंगे तो गोली भी मारेंगे। इस तरह की बातचीत हुई है। उनसे बात भी करेंगे। अंदर आप मेरे साथ आ जाइए, आपको मिलवाते हैं जिनसे चौथ मांगी गई है। ये हीरो कंपनी का शोरूम है बाइक्स का। यहाँ पर सुनील जैन इसके मालिक हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ दिन पहले ही इसकी ओपनिंग हुई है, हीरो के बाइक्स के शोरूम की। सुनील जैन से सीधी बातचीत करेंगे कि ये हुआ क्या क्या था, कैसे कैसे क्या हुआ था। साहब क्या हाल है? सुनील जैन इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनील जैन सुनील हीरो के ओनर हैं, स्वामी हैं यहाँ पे। सब किस वक्त कैसे कैसे क्या बात हुई? 5 लाख की चौथ मांगी गई आपसे सुनने में आया, पुलिस से जहाँ तक पता लग रहा है। हाँ जी, सुबह 6:12 पे व्हाट्सएप आया। उसके बाद फिर व्हाट्सएप करता रहा तो बोला वैसे ही होगा, कोई बात नहीं होगी। तो अपने आप में बता रहा था, विक्की बराड़ नाम कह रहा था, कनाडा से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा भाई बोलता होगा, वैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करने लग रहा था। फिर हमने पुलिस में तायल साहब को, मैंने तो तायल साहब को फ़ोन किया, तायल साहब ने पुलिस भेज दी। पुलिस के आगे उनका फ़ोन आ गया, व्हाट्सएप कॉल। फिर सर ही तायल साहब ने उनसे बात करी। उन्होंने बोला 2.5 लाख रुपए आप SBI के अकाउंट में जमा करा दो। अकाउंट नंबर भेज दिया उन्होंने SBI का। तो फिर बताओगे, तायल साहब ही बताओगे। तायल साहब पहले वो 5 लाख मांग रहे थे, फिर वो 5 से 2.5 पर आ गए। उन्होंने खाता नंबर भी भेज दिया। खाता नंबर ही भेज दिया। तो ये 5 से 2.5 पे क्यों आए? मतलब आपने कहा कि अपने आप ही आया, अपने आप ही। तायल साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप व्यापारियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यापार मंडल से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये जो एक तो कॉल आई, तो इससे व्यापारियों में जो आ रहा है मैसेज की भी दहशत का माहौल है। इस तरह की कॉल्स पहले नहीं आई थी इस तरह व्हाट्सएप के जरिए। पहले बहुत पहले एक वक्त था जब हांसी में चीज़ें होती थी लेकिन शांति थी। तो ये एक कॉल आने से, एक व्यापारी और जाने माने व्यापारी हैं, उनको कॉल आती है। ये तो सिलसिला बताएं, क्योंकि इन्होंने आपको तफसील से बताया होगा। मैं आपने मुझे बताया भी था कि कुछ प्रिंट आउट्स भी लिए हैं आपने, उसमें जो वार्तालाप हुई है, किस तरह क्या क्या हुआ है। देखिए, सुबह 6:06 पे इनके व्हाट्सएप पे शुरुआत हुई है और 12:21 तक ये चैप्टर क्लोज हुआ है।
लगभग 11 बजे के आसपास इनका मेरे पास टेलीफोन आया, 11:05-10 के ऊपर के, ऐसे ऐसे 5 लाख रुपए की फिरौती मांग ली। तो मैंने तुरंत यहाँ की एसपी मैडम को टेलीफोन पे वाकिफ इस बात को करा दिया और उनके आदेश के ऊपर ही यहाँ जो भी ऑफिसर्स थे, एडिशनल एसएचओ, डीएसपी और जो भी और अधिकारी गण थे, वो लोग आए हैं, मैटर को लेके एफआईआर दर्ज कराई। 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाला आदमी अपने आप को कनाडा से बिलोंग करता हुआ बताया, और दूसरा ये क्या नाम है, विक्की बराड़ उसने नाम बताया। तीसरा इसने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई कोई गैंग है उससे अपने आप को उसने बिलोंग करता हुआ बताया। आखिरी में जब उसकी व्हाट्सएप की कॉल आई तो यहाँ पे एडिशनल एसएचओ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी के अंदर उसने ये कहा कि आज आप 2.5 लाख रुपए जमा करा दो। मैंने व्हाट्सएप कॉल के ऊपर ही ये कहा कि भाई आज तो सेकंड सैटरडे है, बैंक बंद है और हम जो है आज कैसे पैसे जमा कराएं। तो उसने 4-5 तरीके बताए कि भाई ऐसे उस दुकान पे चले जाओ, ये बैंकिंग का जो काम करते हैं, गूगल कर दो, फलाना कर दो, दिखड़ा कर दो, हमें ये तरीके नहीं आते। तो यूँ बोला आज की तारीख में 2.5 लाख रुपए तुम्हारे को हर हालत में देने पड़ेंगे। तो 2.5 लाख रुपए तुम्हारे को हर हालत में देने पड़ेंगे। तो हमने ये कहा कि हम तो 2.5 रुपये भी नहीं देंगे। तो यूँ बोला ठीक है, ऐसा काम करेंगे, आपको ना मरा छोड़ देंगे ना जिंदा छोड़ देंगे, तेरे घर वाले भी शर्म करेंगे कि तेरे को ऐसी जगह गोली मारेंगे। तो इस टाइप का माहौल पैदा करना ये नेचुरल है। भाई पिछले दिनों आप देखो 3 मर्डर तो हुए हैं, चाहे वो गैंगवार थे चाहे कुछ भी था। तो व्यापारी में कहीं ना कहीं दहशत है, लेकिन उन मामलों में और इस मामले में थोड़ा सा एक डिफरेंस है। भाई वो तो पुलिस भी पल्ला अपना झाड़ लेती थी, जी गैंगवार थे, एक ने दूसरे को मार दिया, दूसरे ने तीसरे को मार दिया, लेकिन ये मेरे व्यापारी को डायरेक्ट फिरौती मांगी गई है। तो एक लंबे संघर्ष के बाद हमने हांसी में मन चैन स्थापित किया था। आपको पता ही है, रोज हम रोड पे रहते थे, पता नहीं कितने अफसर यहाँ आगे और चले गए, हम तो यहाँ रहे हैं, हमारा भाईचारा है, यहाँ रहेंगे, हर कीमत पे रहेंगे, क्योंकि इस माटी में पैदा हुए, इस माटी ने बहुत दिया और इस माटी के लिए हमें जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे। मैं तो फिर यही अपील करूँगा, व्यापारियों को घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक हांसी में प्रवीण तायल है, व्यापारियों की आवाज़ को उठाएगा, चाहे कितनी मेरे को उस बात की कीमत चुकानी पड़ जाए, मेरे को कोई असर नहीं पड़ता। आज मेरे को ऐसा लगता है कि 24 घंटे के 48 घंटे के अंदर अंदर अगर पुलिस, क्योंकि पुलिस तो बहुत एडवांस है, अभी पिछले दिनों आपके माध्यम से ही पता लगा था कि हांसी की पुलिस को तो टेक्नोलॉजी के मामले के अंदर इंडिया लेवल पे कोई फर्स्ट पता नहीं सेकंड प्राइज मिला था, ऐसा था। तो आज उस टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल, मतलब ये परीक्षा की घड़ी है, पुलिस को साबित करना होगा अपने आप को, साबित करना होगा। क्योंकि चाहे बेशक अपनी पीठ कोई थपथपा ले, लेकिन हांसी पुलिस का फेलियर तो सर्वेश जी उसी दिन हो गया था जब डबल मर्डर करके और वो ही अपराधी उसी साधन के अंदर 24 घंटे के अंतराल के अंदर यहाँ पे गोली चला गए थे। तो क्या करती रहेगी पुलिस? कहाँ उनकी नाकेबंदी रहेगी? अच्छा, उस पर भी ताल साहब आएंगे। एक बार मैं वो सुनना चाहता था, जो ऑडियो जो लास्ट आपकी बात हुई, एक बार वो निकाल दें जरा। हाँ जी, हाँ जी, उसमें एक्चुअली में जो बात हुई है लास्ट, जो व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहा था जो व्यक्ति, उसने फिर एक वॉइस कॉल भी की व्हाट्सएप के जरिए, और उस वॉइस कॉल को रिकॉर्ड किया गया। उसमें क्या बातचीत होती है वो भी आप एक बार वो सुन लीजिए कि उसमें कौन क्या कहता है, किस तरह से वो बात करता है, किस तरह की डिमांड उनकी रहती है। तूने अगर इस अकाउंट में 2.5 लाख रुपए अभी नहीं लगवाए ना तो देख लेना, आज तू कर नहीं जाएगा। मैं तेरे को बता रहा हूँ सीधी सीधी बात, समझ आ रही है कि नहीं? बोल अभी बात कर मेरे से। आज तो सेकंड सैटरडे की छुट्टी है, मंडे को डाल देंगे। हेलो, आज तो सेकंड सैटरडे का बैंक हॉलीडे है, मंडे को डाल देंगे। चल गूगल पे फोन पे खाता भेज रहा हूँ, मनी वाली शॉप पे जाओ, पैसे वाली दुकान पे जाओ, उसमें जाके करवाओ। चलो, ये इतना वो नहीं आता करना पुरना, ये ऐसे गूगल पे जाओ कराना जाओ, ये नहीं आता। गूगल पे फोन पे में करवाओ। मैं तुझे बोल रहा हूँ कि 2.5 लाख दे, तेरी जान छूट जाएगी। ठीक है, अगर तू नहीं देगा ना आज तो आज घर नहीं जा पाएगा। मैं तेरे को सही सही बोल रहा हूँ। ठीक है। अभी कितनी देर में करवा
मैं देख रहा हूँ वो 5 लाख मांगता है, आप लोग मना कर देते हो कि भाई नहीं नहीं है, फिर वो कहता है कि आपने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया, उसके बाद कहता है कि 2.5 लाख दे दो। तो वो अपने आप ही, आपने तो कहा ही नहीं उसको कि भाई हम कम दे देंगे, थोड़े दे देंगे, तो 5 से 2.5 पे आ गया। तो आपको क्या लगता है इससे कुछ थोड़ा सा निकल के आता? आपने बार बार भी सुनी होंगी कि ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल है, कौन वेयरबाउट्स हो सकते हैं, थोड़ा अंदाज़ा कई बार लगाता है आदमी। अंदाज़ा ये लगता है जिस गैंग का नाम लिया उसको इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई नया बच्चा अभी इस लाइन में आया है, उसका मकसद ऐसे लग रहा है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ के कुछ क्रिमिनलों से उसकी कनेक्टिविटी ज़रूर है। जब उसने ये कहा है कि भाई हम तेरे शोरूम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तेरे शोरूम पे आएंगे, फलाना करेंगे, ढिकना करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके यहाँ के किसी ना किसी क्रिमिनल से संबंध जरूर है। अब वो किससे हैं ये इन्वेस्टिगेशन का विषय, पुलिस का विषय है। पुलिस ने कोई आपको भरोसा दिया? एसपी से आपकी बातचीत हुई होगी, वो क्या कहते हैं कि कितना वक्त लगेगा उनको फाइंड आउट करने में? नहीं, मेरी डायरेक्ट मैंने मैडम एसपी का नंबर मिलाया था, तो मैसेज ये था कि मैडम जो है वो ढंडेरी गांव में आज शहीद का शरीर आया हुआ था, वहाँ पर बिजी थी। तो मेरे पास कॉल बैक आया था सब इंस्पेक्टर सिक्योरिटी का, राजेश का, कि भाई आप मैडम एसपी से बात कर रहे हो। मैडम ने मुझसे कहा कि आपसे बात करूं, क्या विषय है? तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे विषय है। तो उसने कहा कि मैडम का ये आदेश है कि डीएसपी वहाँ पहुँच रहा है, एसएचओ वहाँ पहुँच रहा है, साइबर वाले वहाँ लोग पहुँच रहे हैं, और पीसीआर वीसीआर वहाँ पहुँच रही है, मैं खुद भी पहुँच रहा हूँ। जैसा भी अभी डायरेक्ट मेरी एसपी से कम्युनिकेशन नहीं हुआ, लेकिन मेरे फ़ोन के ऊपर एसपी ने अपने असिस्टेंट को कह लो, अपने सबॉर्डिनेट को कह लो, जब बात करती तो मैं समझता हूँ एसपी के पास ही मेरी बात हो गई। और इस मसले को लेके कोई व्यापार मंडल की कोई बैठक बुलाने का कोई रखा है आपने, या कोई व्यापारियों से मशवरा कोई ऐसा किया जाएगा? अभी ये अमृत महोत्सव चल रहा है 75वां परसों, तो मैं समझता हूँ कि 15 अगस्त के बाद अगर ये कार्रवाई सोल्व हो जाती तो ठीक है, नहीं तो 15 के बाद जैसे भी फर्दर अगर जैसे भी व्यापारियों के बीच में जाने पड़े तो पहले व्यापारियों के भी जाएंगे, एसपी से डायरेक्ट मिलना तो एसपी से मिलेंगे, आईजी से भी मिलेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी ना तो इस विषय में ना जो अपने आप को गब्बर कहते हैं, इस बार गब्बर से ही मिल के आएंगे। अनिल विज से कह रहे गृह मंत्री से? बिल्कुल बिल्कुल, कि गब्बर से मिल के आएंगे कि गब्बर साहब आप बड़ी बड़ी बाजुएं हिला करके कहते हो अनिल विज बैठा है, तो ये अनिल विज को ही देखना भाई, देख ले तेरा अनिल विज साहब, तेरे राज में, तेरे महकमे के अंदर मेरे हरियाणा के हांसी के व्यापारियों पे क्या हो रहा है। क्यों दुर्भाग्य तो आई एमएलओ को भी आई है फिरौतियाँ। जिस स्टेट के अंदर एमएलओ को 6 एमएलओ को आ गई, चैनल वही है, उनको भी इसी तरह से जो बाहर के नंबर थे फॉरेन के नंबरों से आ रही है। वही बात है, वही बात है। अगर हांसी पुलिस ढूंढ लेती है तो ठीक है, वरना उस गब्बर से जाकर के यही कहना है कि जब एमएलओ के लिए आप एसटीएफ में जांच भेज सकते हैं तो क्यों नहीं भेजते, व्यापारी के लिए क्यों नहीं भेजते। मतलब ये बात पक्की है कि सुनील जैन का मामला हर लेवल पे पहुंचाया जाएगा, हर कीमत के ऊपर उसको ट्रेस करवाया जाएगा, शांत नहीं बैठूंगा। जैसा कोई सिक्योरिटी भी आपकी तरफ से कोई मांगी गई पुलिस को, ऐसा कोई आपको लगता है अंदेशा की जरूरत है? नहीं मांगी हमने सिक्योरिटी, नहीं मांगी, नहीं मांगी सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी मांगी। ये कागज़ भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये जो ये व्हाट्सएप, कोई नहीं, हाँ जी, ये वैसे थोड़ा सरसरी तौर पे देखें, ये व्हाट्सएप कॉल्स आई थी, मैसेजेस आए थे, तो एक इस तरह से जो है वार्तालाप हुआ था सुनील जैन के बीच में और जो फिरौती मांगने वाला था व्यक्ति, उनके बीच में ये रिकॉर्ड रखा गया है ताकि पुलिस को ये मुहैया करवाया गया है। पुलिस भी अपनी तफ्तीश में इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह की भाषा है, कि उनको लगता है कि ये जो क्रिमिनल है वो किस लेवल का हो सकता है, ये नौसिखिया है या ट्रेंड है, या इसकी क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री हो सकती है उनकी बातचीत से, उनके इस तरीके से। और ये दिखा दें आप, पुलिस भी यहाँ पर आ गई है, पीसीआर को यहाँ पर तैनात किया गया है शोरूम पे, ताकि कोई ऐसा कोई अंदेशा होता है तो ये प्रिकॉशनरी यहाँ पर तैनाती है बचाव के लिए। अगर ऐसा कभी कोई डर या कोई ऐसी चीज़ अंदेशा होता है तो पुलिस ऐसा कर दिया करती है। जैसे प्रवीण ने बताया कि 15 अगस्त के बाद में व्यापारियों की बैठक बुलाई जाएगी। अगर इस मामले का सोल्यूशन नहीं होता है, इसका हल नहीं निकलता, और जो फिरौती मांगने वाले लोग हैं, जो चौथ मांगने वाले लोग हैं, वो पकड़े नहीं जाते हैं या उन तक पुलिस नहीं पहुंचती है, तो वीडियो को आप शेयर करें और आप देखते रहे एकमत पोस्ट।